हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे अधिक लोगों को पशु चिकित्सा के बारे में जानकारी मिल सके और अधिक से अधिक पशुओं की जान को बचाया जा सके। तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के पशुओं में क्या इनके यूजेस हैं और डोज रेट, विड्रो पीरियड, साइड इफ़ेक्ट और रूट के आदि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले इनकी क्या उपयोग है पशुओं में, इसके बारे में बात करते हैं। तो और किन किन पशुओं में इसे उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग हम गाय कर सकते हैं, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, व डॉग में कर सकते हैं, व कैट में। ठीक है, इन सभी जो भी पशु हैं उसमें कर सकते हैं। और इनके उपयोग के बारे में बात करें तो इनके बहुत से उपयोग हैं। जैसे आपके गाय भैंस के पेट में किसी भी प्रकार के कीड़े हैं अंदर, मतलब कृमि, राउंड वर्म हो चाहे कोई भी वर्म हो, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं पेट के अंदर व बाहर। तो अंदर में तो वो कृमि होंगे और बाहर में जो भी बाहरी कीड़े या टिक्स होंगे उसमें काम करते हैं। जैसे पेट के अंदर राउंड वर्म है, गोल कृमि, उसमें काम करता है। और अगर पशुओं के आँख से जैसे आंसू निकल रहे हैं, आँख से आंसू मवाद निकल रहे हैं, तो आप इसे यूज कीजिए, क्योंकि उसमें अगर आई वर्म का समस्या होगा तो उसमें काम करेगा। जैसे पशुओं के फेफड़ों में जब समस्या है, किसी सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसे यूज कीजिए। लंग वर्म हो सकता है पशु को, तो आप इन बीमारी में यूज कर सकते हैं। यदि पशु के शरीर में बहुत ज़्यादा किन्नी है, जिसके कारण पशु को एलर्जी हो रही है, किन्नी के कारण, या किसी प्रकार की समस्या हो रही है, त्वचा में प्रॉब्लम आ रही है, स्किन में, तो आप इसे यूज कीजिए। और जुए में यूज कीजिए तथा कुटकी में, कुटकी। ठीक है, उसके बाद जितने भी प्रकार के मतलब बाहर में कृमि है, अंदर में, दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे मतलब पशु को किसी प्रकार की हानि ना हो, उनकी ग्रोथ ना रुके और वो जल्दी से विकसित हो और मतलब मिल्किंग पीरियड में आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेज़ल ग्रेनुलोमा, जैसे आपके पशु हाँफ हाँफ के सांस ले रहा है, तो आप उसे नेजल ग्रेनुलोमा में यूज कर सकते हैं आइवरमेक्टिन का। और इसके साथ लिथियम एंटोमनी भी यूज करना है। लिथियम एंटोमनी थायोमिलेट के साथ आप यूज कीजिए आइवरमेक्टिन। उसके बाद यदि पशु के कहीं पर कीड़े हो गए हैं पैर में, ऐसे कहीं भी किसी भी जगह, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो जिससे जो कीड़े हैं वो मर जाएगा आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगने के बाद। तथा घाव में कीड़े को रोकने हेतु, जैसे घाव हो गया उसमें कीड़े को रोकने के लिए व कीड़े को मारने के लिए, दोनों के लिए आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद खुजली के लिए, जैसे हम पशु के त्वचा पर कई प्रकार के मतलब कीड़े रहते हैं या वर्म, उसे आदि, जिससे खुजली होती है, या मैज रहते हैं तो खुजली होती है। तथा जैसे पशु का बाल झड़ रहा है, तो आप इसे यूज कीजिए। अगर कई कारण से हम जैसे सल्फाडिमाइडिन या कई इंजेक्शन लगा दिए लेकिन फिर भी डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसे डायरिया में यूज कीजिए। और ठीक है, तथा पशु को मान लो कभी कभी मतलब पेट दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, कोलिक की, तो इसमें यूज कीजिए, क्योंकि कई प्रकार के जो कीड़े मतलब कृमि होते हैं पेट के अंदर, वो कोलिक का भी कारण बन जाते हैं, तो पेट दर्द में यूज कीजिए। मान लें आपके पशु को ब्लोट, अफारा या गैस बन रहा है, तो आप लगाइए। ठीक है, उसके बाद जैसे पशु एकदम ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है, खाना पीना बंद कर रहा है, आप मतलब पेट ऐसे फूल गया है बीच से, जो रूमन के साइड से फ्लैंक रीजन से पशु का पेट ऐसे एकदम फूल गया है, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, खाना पीना कमजोरी, तो आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को यूज कीजिए। ठीक है, उसके बाद कई लोग इनका उपयोग लंपी वायरस में भी करते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है लंपी वायरस में। ठीक है, उसके बाद कभी कभी पशुओं की त्वचा के नीचे गैस भर जाती है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। और जैसे पशु एक मतलब सही टाइम के बाद हीट में नहीं आते, जैसे पशु गाय भैंस को 1.5 2 साल में हीट में आ जाना चाहिए गाय को। ठीक है, 2 साल में एचएफ क्रॉस या कोई भी अच्छी ब्रीड की गाय है, तो अगर सही समय में हीट में नहीं आ रही है, इस कारण से आप इसे आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाए, जिससे वह जल्दी हीट में आएगी और अच्छे से वो ग्रोथ वरोथ होगा और वह जल्दी से पशु का विकास हो पाएगा। जैसे शरीर पे कभी कभी फोड़ा फुंसियाँ बन जाती है, तो उसमें आप आइवरमेक्टिन का उपयोग कीजिए। ठीक है, और त्वचा पर कहीं अगर त्वचा पर किसी भी जगह ब्लीडिंग हो रही है, कभी कभी जो भी वर्म है उसके कारण मतलब ब्लीडिंग हो जाती है, ये सब समस्या प्रॉब्लम रहता है। ये सब आप बहुत आगे बढ़ने के बाद ही सीख पाएंगे, बहुत इसमें मेहनत लगता है। ठीक है, तो उस प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। यदि कहीं पर गांठ बन गई है, गांठ अगर बन गई है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। भूख नहीं लगना, अगर पशु मान लो भूख नहीं लग रहा है, कमजोरी है खाना पीना, तो आप इसे यूज कीजिए। आंत में कीड़े होने पर
कभी कभी जो वर्म है, कीड़े हो जाते हैं हाथ में, जिसके कारण डायरिया होता है या मतलब गोबर बंद की शिकायत हो जाती है, तो आप इसे यूज कीजिए। ठीक है, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम में आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसकी हम अगर डोज रेट की बात करें तो 1 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। और रूट की बात करें तो सब कट। और इस इंजेक्शन को भूल कर भी IM या IV ना दें। अगर आप इसे भूल कर भी IV दे देते हैं तो पशु की तुरंत डेथ हो जाएगी। अगर आप IM देते हैं तो डेथ तो नहीं होगा, लेकिन पशु के शरीर पर कई एलर्जिक रिएक्स मतलब एलर्जी की रिएक्शन हो जाएगी, जिससे पशु के जो स्किन है उस पर गांठें बन सकती है या फुंसिया आदि हो सकती है, मतलब एलर्जी हो सकती है किसी भी प्रकार की। ठीक है, उसके बाद प्रेगनेंसी सेफ। और यह एक मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी सेफ है, जो है जैसे हम यूज करते हैं तो हम पशु में किसी प्रकार का एबॉर्शन का नहीं होता, मतलब यह मेडिसिन प्रेगनेंसी सेफ है। और विड्रो पीरियड की बात करें तो आप इसे मिल्क में 7 डे तक विड्रो पीरियड रहता है, मीट में तो आप इसे मिल्क जो जिस जिस पशु में लगाया जा रहा है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, उस पशु के मिल्क को आप 7 दिन तक यूज ना करें, और जो मीट है उसको 28 दिन तक यूज ना करें। और दोस्तों इसके तो बहुत सारे यूजेस हैं आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में, तो आप इससे को अपनी मतलब जो टैलेंट है उस हिसाब से अच्छा से यूज कीजिए, और इससे बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, और ये वीडियो जितनी मतलब आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ उसके लिए आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।